क्वेश्चन ये है 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। ऐसे क्वेश्चन जेईई नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे बहुत सारे हैं। C+O2 दोनों मिलकर बना रहे हैं CO2। यहां पर ऑक्सीजन कार्बन 1 मोल है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है। दैट इज इस रिएक्शन में कार्बन आप देख सकते हो, कार्बन से पहले कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 1 लिमिटिंग रिएजेंट क्लास 11th मोल कॉन्सेप्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 11th क्लास के लिए जेईई एंड नीट जैसे एग्जाम के लिए बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है। और ये वीडियो सभी बच्चों के लिए, उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए और इनफैक्ट टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना और हो सके तो इसको शेयर जरूर करना। लेट्स बिगिन। नॉर्मली लिमिटिंग रिएजेंट जो है ये हमारे मोल कॉन्सेप्ट का क्लास 11 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं जो रियल लाइफ का है, फिर मैं इस टॉपिक पर आता हूं। मान लेते हैं कि 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, A, B एंड C। तीनों ने डिसाइड करा कि भाई हम घूमने जाएंगे और घूमने जाने के लिए हम इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे, ये इनकी कंडीशन मस्ट है। कंट्रीब्यूशन मस्ट बी इक्वल। A के पास 1000 रुपीज है, B के पास 500 रुपीज है और C के पास सिर्फ 100 रुपीज है। तो C ने कहा कि यार मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज है, मैं काम करता हूं 100 का 100 शेयर कर देता हूं। तो C ने 100 शेयर करे तो इसे देखकर B ने भी नो डाउट ज्यादा पैसे हैं लेकिन उसने भी 100 शेयर करे और यहां पर A ने भी 100 शेयर करे। तो ये जो शेयरिंग अमाउंट 100 आया ये किसे देखकर आया? जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसे देखकर आया है, जिसके पास कम अमाउंट है उसे देखकर आया? तो डेफिनेटली जिसके पास कम अमाउंट है। तो यहां पर C को हम बोलेंगे लिमिटिंग, ये लिमिटिंग है। और लिमिटिंग रिएजेंट की एक और खास बात है कि उसके पास जितनी क्वांटिटी होती है वो पूरी की पूरी क्वांटिटी को खर्च कर देता है, कंज्यूम कर देता है। तो गाइज लिमिटिंग रिएजेंट हम उसे कहते हैं जो रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में, जितनी जरूरत है उससे कम है और जो पूरा का पूरा खर्च हो जाता है, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। नॉर्मली लिमिटिंग रिएजेंट को याद रखने के लिए आप एक बात हमेशा याद रखिए कि लिमिटिंग रिएजेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और ये बेचारे होते कम है, इनकी अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती। तो ऐसे रिएक्टेंट जिनकी जितनी रिक्वायरमेंट है रिएक्शन में ये उतने नहीं है बल्कि उससे कम है, तो इनको लिमिटिंग बोलेंगे। और प्रोडक्ट जब भी बनेगा ना लिमिटिंग के हिसाब से बनेगा, एक्सेसिव वाले को देख के नहीं बनेगा। जैसे आप यहां देख सकते हो B के पास 500 रुपीज थे, 100 खर्च कर दिए, बचे कितने? 400 बचे, ये एक्सेसिव रिएक्टेंट है। A के पास 1000 थे, 100 रुपीज खर्च कर दिए, बचे कितने? 900। तो यार ये 900 क्या है? ये 900 एक्सेसिव अमाउंट है, ये एक्सेसिव रिएक्टेंट। और ये जो बेचारा पूरा खर्च हो गया, बचा कितना इसके पास? 0। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आई होप आपको इससे समझ में आए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाते हैं CO2। ये एक नॉर्मल बात है और ऐसा रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में कार्बन आप देख सकते हो, कार्बन से पहले कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 1 मोल है, 1 मोल कार्बन है। ऑक्सीजन से पहले इस जगह कुछ नहीं है मतलब ऑक्सीजन भी कितना है? 1 मोल। और CO2 कितना बना? CO2 से पहले कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 मोल। 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम और इससे बना CO2 दैट इज 44 ग्राम। अगर गाइज इस रिएक्शन में मैं कार्बन या ऑक्सीजन में से किसी भी एक को कम कर दूं, कार्बन इस रिएक्शन के लिए 1 ही होना चाहिए, ऑक्सीजन भी 1 होना चाहिए। और अगर हमने कार्बन या ऑक्सीजन को 1 से कम कर दिया, जो 1 के नीचे चला गया वो लिमिटिंग कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन को ले लूं 16 ग्राम, तो आप जानते हो 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम होता है, तो 16 ग्राम मतलब आधा, मतलब ये हो जाएगा हाफ मोल। नॉर्मली ऑक्सीजन होना चाहिए 1 मोल हमेशा इस रिएक्शन में, लेकिन ऑक्सीजन कितना आ गया? 16 ग्राम, दैट इज हाफ मोल। तो ऑक्सीजन बन गया लिमिटिंग। लिमिटिंग उसे कहते हैं जो हमेशा जितना अवेलेबल होता है कम अवेलेबल होता है, रिक्वायरमेंट ज्यादा की है, रिक्वायरमेंट 1 मोल की है और आपके पास है कितना ऑक्सीजन? हाफ मोल। हमारी एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि एक रिएक्शन है C+O2 दोनों मिलकर बना रहे हैं CO2। यहां पर ऑक्सीजन कार्बन 1 मोल है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, दैट इज हाफ मोल। तो बताओ CO2 कितना बनेगा?
CO2 प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट जब भी बनता है तो प्रोडक्ट सिर्फ रिएक्टेंट को देखकर बनता है कि रिएक्टेंट कितना है, और कौन से वाले रिएक्टेंट को देखेगा, लिमिटिंग को। तो गाइज जब O2 1 मोल होता है, नॉर्मली जब O2 1 मोल होता है तो CO2 भी 1 मोल बनता है, लेकिन जहां O2 को मैंने हाफ कर दिया तो CO2 भी बनेगा हाफ मोल, और हाफ मोल CO2 होता है 22 ग्राम, क्योंकि 1 मोल CO2 जब बनता था तो 1 मोल होता है 44 ग्राम। तो भाई हाफ मोल कितना हो जाएगा, हाफ मोल हो जाएगा 22 ग्राम, सिंपल है। चलिए लिमिटिंग रिएजेंट का एक और बड़ा बेहतरीन एग्जांपल और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को 100% क्रिस्टल क्लियर करने वाला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। ऐसे क्वेश्चन जेईई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे बहुत सारे हैं। तो समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो बच्चों, नॉर्मली आप यहां पर क्या करोगे, सबसे पहला काम आप इक्वेशन बनाओगे जो कि एक बेसिक इक्वेशन है, क्लास 10 से आप सीख चुके हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके जब जब आप वाटर बनाते हो तो इस काम को करने के लिए आप हाइड्रोजन लेते हो 2 मोल्स, ठीक है, नॉर्मली होना चाहिए 2 मोल्स, ऑक्सीजन होता है 1 मोल और इससे वाटर बनता है 2 मोल। ये तो बेसिक बात है यार, 10th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। ये इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन अब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन 3 ग्राम है, 3 ग्राम। तो एक काम करो, हाइड्रोजन के मोल निकालो। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गिवन मास दैट इज 3 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास दैट इज 2, 3/2 हो जाएगा 1.5 मोल। तो ये हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, ये तो कम हो गए 2 से। नहीं, अभी डिसाइड मत करो कौन लिमिटिंग है, पहले ऑक्सीजन के निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं देखता हूं तो ऑक्सीजन का गिवन मास है 29 ग्राम, 29, इसका मॉलिक्यूलर मास है 32। जब आप इसे डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 0.906 मोल। यार ये तो अभी भी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अब तुम अगले ही मिनट में डिसाइड कर लोगे। कैसे, ध्यान दो। नेचुरली हाइड्रोजन जितने भी हों उसके आधे होना चाहिए ऑक्सीजन, ये एक रूल है, ऑक्सीजन आधे होना चाहिए। यहां हाइड्रोजन तुम्हारे पास 2 मोल है तो ऑक्सीजन होना चाहिए 1 मोल, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन 1.5 है तो ऑक्सीजन उसके आधे होना चाहिए। बच्चों ऑक्सीजन कितने होना चाहिए, 1.5 का आधा कितना होता है, तो रिक्वायर्ड O2 मोल्स, हाइड्रोजन 1.5 है, इसका आधा होना चाहिए, इसका आधा क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ जाएगा 0.75 मोल्स। बच्चों हमें O2 की रिक्वायरमेंट जो है ना वो हाइड्रोजन से आधी है, तो हाइड्रोजन का आधा कितना होगा, 1.5 का आधा कितना होगा, 0.75। हमें ऑक्सीजन चाहिए 0.75 मोल्स, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन उससे ज्यादा है। कितने हैं भाई, 0.906। जितनी जरूरत उससे ज्यादा ऑक्सीजन। जब ज्यादा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बोलोगे एक्सेसिव, और जो चीज अदर है, अदर क्या है, हाइड्रोजन, ये बन जाएगा लिमिटिंग। तो बच्चों आप इक्वेशन से रिलेट करना मत भूलना। अगर आप डायरेक्ट ये काम कर लोगे तो काम बिगड़ जाएगा। इक्वेशन से रिलेट करो, हाइड्रोजन से आधा ऑक्सीजन होना चाहिए, ये इक्वेशन बोल रही है। फिर मैंने क्वेश्चन में हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल निकाले, फिर इनको रिलेट करा। हाइड्रोजन 1.5 है तो ऑक्सीजन उसका आधा होना चाहिए, दैट इज 0.75। हमें ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हमारे पास है, जो ज्यादा है वो एक्सेसिव। तो बचा हुआ दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग। तो फाइनली हियर O2 इज एक्सेसिव, O2 एक्सेसिव है। कभी कभी पूछ लेते हैं कितना एक्सेसिव है, तो O2 की जरूरत, O2 है कितने, 0.906, एक ही बात है। और रिक्वायरमेंट कितने की है, 0.75 मोल्स। तो बचा कितना, 0.15 मोल। ये मेरे पास O2 का एक्स्ट्रा है, कभी कभी एक्स्ट्रा पूछ लेता है। अब अगर O2 एक्सेसिव है तो H2 है यहां पर लिमिटिंग, तो H2 यहां पर लिमिटिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोशिश करो कि इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप जेईई या नीट एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए लिमिटिंग रिएजेंट जैसे टॉपिक मस्ट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर एक बार वीडियो पसंद आया तो यार लाइक तो बनता है। थैंक यू वेरी मच।